आइए बढ़ते हैं सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 3 की आयत नंबर 23 की तरफ। तिलावत करते हैं। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। लफ्ज़ी तर्जुमा, मिन बाज़े अलमुमिनीना मुसलमानों में से, रिजालुन वो मर्द हैं कि सौदाकू सच कर दिखलाया उन्होंने, माँ जो आहदु अहद बांधा था, अल्लाह से, अलैहि ऊपर उसके, फमिनहुम बस बाज उनमें से, मन वो है कि क़दा पूरा कर चुका, नहबहु काम अपना, व मिनहुम और बाज उनमें से, मन वो है जो यंतज़िरु इंतज़ार करता है, व और माँ नहीं, बद्दलू बदल डाला उन्होंने, तब्दीला कुछ भी बदल डालना। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। मोमिनों में से कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया, तो उनमें बाज़ ऐसे हैं जो अपनी नज़र से फारिग हो गए और बाज़ ऐसे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को ज़रा भी नहीं बदला। आयत का लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जुमा हमने देखा। अब आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ऐसे मोमिनीन की तारीफ़ फरमा रहे हैं और कुछ अच्छे मोमिनीन का तज़किरा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कोई अहद किया था और फिर अपने उस अहद को पूरा किया, अपनी नज़र को पूरा कर दिया। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी तक अपने अहद और अपने नज़र पर कायम हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह उनको कोई ऐसा मौका दे दे कि जब वो अपना अहद पूरा कर दें और फिर इस तमाम अरसे में पेश आने वाली मुश्किलात के बावजूद वो अपने अहद पर कायम हैं और उसमें उन्होंने ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं की। इसके बरअक्स अगर हम मुनाफिकीन का अहद देखें तो उन्होंने, जैसा कि हमने पिछले रुकू में पढ़ा था, अपने अहद को तोड़ दिया। अल्लाह ताला से उन्होंने ग़ज़वा उहद के मौका पर अहद किया था कि हम अगले आने वाले हालात में जम कर मुकाबला करेंगे, हम अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे बल्कि अभी की गई कमज़ोरी का भी इज़ाला कर देंगे। लेकिन वक्त आने पर ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर वो दोबारा पीठ फेर कर भाग गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले में मोमिनीन का जिक्र किया कि मोमिनीन कैसे अच्छे मोमिनीन हैं कि अपने अहद को पूरा करते हैं और उसमें ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं करते बल्कि वो मुंतज़िर रहते हैं। तो यहाँ अहद से क्या मुराद है? यहाँ अहद से मुराद या नज़र से मुराद शहादत है, जंग में हिस्सा लेना है। इसका हम पस मंज़र देखते हैं कि इस आयत का पस मंज़र क्या है। तो आयत मुबारका में जब अल्लाह ताला ने फरमाया मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, के मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं जो इकरार उन्होंने खुदा से किया था उसको सच कर दिखाया। तो इस आयत मुबारका का पस मंज़र कुछ यूँ है कि कुछ सहाबा कराम ऐसे भी थे जो जंग बदर में किसी वजह से शिरकत नहीं कर पाए थे, कोई मजबूरी थी उनको, लेकिन उन्होंने ये अहद कर रखा था कि अब आइंदा कोई मार्का पेश आया तो जिहाद में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन एक मिसाल नकल करते हैं हज़रत नज़र बिन अनस की, जो बिल आखिर लड़ते हुए जंग उहद में शहीद हुए। उनके जिस्म पर तलवार, नेज़े और तीरों के 80 से ज़ायद ज़ख़म लगे थे। शहादत के बाद उनकी हमशीरा ने उनको उंगली की पूर से पहचाना था। देखिए किस कदर उन्होंने तकलीफ़ें सहकर जामे शहादत नोश किया और अपने अहद को पूरा कर दिखाया कि ग़ज़वा बदर में तो हिस्सा नहीं ले सके थे, ग़ज़वा उहद में उन्होंने अपना अहद पूरा किया, अपनी नज़र पूरी कर ली और शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। फिर आयत का अगला हिस्सा है फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, तो उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अपनी नज़र से फारिग हो गए और बाज़ ऐसे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर एक हदीस नकल की जाती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा को फरमाया हाज़ा मिम्मन क़दा नहबहु, ये उनमें से है जो अपना ज़िम्मा पूरा कर चुके। गोया उनकी उसी ज़िंदगी में उनको शहीद करार दे दिया गया क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जंग उहद के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए अपने हाथों पर वो तीर रोकते रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया हाज़ा मिम्मन क़दा नहबहु, कि ये वो है जिसने अपना ज़िम्मा पूरा कर दिया, अपनी नज़र पूरी कर दी। तो ये आयत मुबारका है जिसमें हमें ये बताया गया कि सच्चे मोमिनीन वो हैं जो अपने अहद को पूरा कर देने वाले हैं और बदअहदी करना, अहद करके तोड़ देना, ये मुनाफिकीन की रविश है। एक सच्चा मुसलमान ऐसी रविश पर नहीं चलता।
امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف.